Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, that is related to AUKUS Trilateral Defense Pact. It is very important for your upcoming SSP and AFSP. So let's get started with our topic. See, अब हम जो है इसको एक तरीके से इस मैप के जरिए कवर करने वाले हैं. देखो बेसिक्स की बात करते हैं पहले. और बेसिक्स क्या है हमारे? बेसिक्स है हमारे ऑकस को लेके. आपको पता है चाइना पिछले कुछ ईयर से क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाइना पिछले कुछ ईयर से काफी पावरफुल हो गया है और यूएसए को चैलेंज कर रहा है, खासकर कहां पे? आपके इंडो पैसिफिक रीजन में. और हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है. यूएसए चाइना को कंटेन करना चाहता है, मतलब यूएसए नहीं चाहता कि चाइना पावरफुल हो. और उसके बदले यूएसए क्या कर रहा है? इसके लिए यूएसए दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके क्या कर रहा है? ग्रुप बना रहा है. जैसे कि हमें एक ग्रुप के बारे में पता है. वो कौन सा ग्रुप है? वो है आपका क्वाड का ग्रुप. और उस क्वाड के ग्रुप के बारे में अगर आपको पता है तो उसमें 4 कंट्रीज है: ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान. और ये चारों कंट्रीज ये मानते हैं कि चाइना का जो राइज है ना, वो पीसफुल नहीं है और चाइना हमें फ्यूचर में तंग कर सकता है. इसलिए चारों कंट्रीज एक साथ आए हैं. बट सिर्फ ये एक ग्रुप नहीं है जो चाइना के अगेंस्ट बना है, और भी ग्रुप्स हैं जो चाइना के अगेंस्ट बने हैं, जिसमें से दूसरा ग्रुप आपका आता है कौन सा? ऑकस, जिसके बारे में हम जो है क्या करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं. ठीक है. सो अगर हम देखें ऑकस में कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑकस में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी, यूएसए देखने को मिलेगी और यूके देखने को मिलेगी. देखो अगर हम ऑकस की बात करें, ऑकस 2021 के एंड में फॉर्म हुआ था और ऑकस का पर्पस सेम है जो क्वाड का है. जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो एक साथ आई हैं चाइना को कंटेन करने के लिए. और कहां पे कंटेन करने के लिए आई हैं? इंडो पैसिफिक रीजन में. सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने यूके को ही तो ऐड करना है, मतलब बेसिकली क्वाड की ग्रुपिंग में अगर आप देखो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए है. क्वाड के ग्रुप में आपका जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ओके, एंड यूएसए. तो हम अगर यूके को ऐड करते तो कहीं ना कहीं आपका क्वाड में ही हम ऐड कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे एक रीजन है कि क्यों हमने यूके को क्वाड में ना ऐड करके एक डिफरेंट ग्रुपिंग बनाई है. और वो क्या है? देखो ऑकस में ये डिसाइड किया गया, बेसिकली ऐसी अरेंजमेंट का डिसाइड किया गया कि यूएस और यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को क्या देंगे? ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे. यहां पर बड़ी बात यह है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो काफी कम कंट्रीज के पास है और इसको लेके काफी कंसर्न्स भी है. किस किस के कंसर्न्स है? चाइना एंड रशिया के कंसर्न्स. और उनके कंसर्न्स क्या है? रशिया और चाइना का ये कहना है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही है उससे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन होगा, या फिर हम कहें उसको हम उसकी मान्यता को फॉलो नहीं किया जा रहा. ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो 1968 में आई थी, जिसके तहत सिर्फ 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं. और आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन से हैं? तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो. अब देखो इसके जवाब में यूके ने क्या कहा? यूके ने ये कहा हम ऑस्ट्रेलिया को ऐसे सबमरीन्स नहीं दे रहे जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन हम उनको ऐसे सबमरीन्स दे रहे हैं जो चलेगी न्यूक्लियर पावर से. और दोनों अलग अलग हैं. और कैसे दोनों चीजें जो हैं ये अलग अलग हैं? देखो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, किसकी? सबमरीन्स की. तो सबमरीन्स काफी टाइम तक नीचे रह सकती है बिना डिटेक्ट हुए. शिप्स को डुबोया जा सकता है सबमरीन्स के हेल्प से. और नहीं तो क्या, इसके अलावा आपको
ये भी देखने को मिलेगा कि जो सबमरीन्स है या तो वो डीजल से चलेगी या तो वो अनलिमिटेड, उसमें बेसिकली हम अनलिमिटेड डीजल तो स्टोर कर नहीं सकते, तो उसको रीफिल करना पड़ेगा, रीफिल करने के लिए उसको ऊपर आना पड़ेगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स काफी इयर्स तक नीचे रह सकती है अगर उनके पास फूड सप्लाईज इनफ है। सो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आवाज कम करती है, तेज भाग सकती हैं, तो ये फायदा है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। अब हम ऑकस को इन डिटेल कवर करते हैं। ऑल्दो हमें पता है ऑकस की डिक्लेरेशन कब हुई थी, 2021 के लास्ट में। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया पहले क्या करने वाला था, फ्रांस से सबमरीन लेने वाला था, लेकिन एकदम से ऑकस की अनाउंसमेंट हुई और ये डिसाइड हुआ कि यूके और यूएसए देंगे सबमरीन, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो उस टाइम पे फ्रांस भी नाराज हो गया था और बोला था कि आपने हमसे हमारा ट्रेड छीन लिया, किसको, यूएसए और यूके को। लेकिन अभी क्यों यूके बेसिकली ऑकस न्यूज में आया है। देखो ऑकस का न्यूज में आने का रीजन ये है कि इसी वीक तीनों कंट्रीज के लीडर्स ने मुलाकात की यूएसए के कहां पे, लोमा पोर्ट पे। और यूएसए के लोमा पोर्ट पे उन्होंने मिलके क्या डिसाइड किया कि कैसे आगे फेजेस में ऑकस में काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो नेवल बेस पॉइंट है लोमा का यूएस में, वहां पे तीनों लीडर्स की मुलाकात हुई और ये बोला गया कि ऑकस को जो है, ये जो एग्रीमेंट है वो कैरी ऑन किया जाएगा 3 फेजेस में इंडो पैसिफिक रीजन में। पहले फेज में क्या होगा, यूएसए और यूके की नेवीज जो है वो ऑस्ट्रेलियन पर्सनल्स को एम्प्ट करेगी और उनके पोर्ट विजिट जो है वो बढ़ाए जाएंगे सो दैट ऑस्ट्रेलिया को ट्रेन किया जा सके। सेकेंड फेज में यूके और यूएसए मिलके सबमरीन को रोटेशनली ट्रैवल कराएंगे ऑस्ट्रेलिया में और फिर यूएसए सेल करेगा ऑस्ट्रेलिया को अप टू 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन। थर्ड फेज में न्यू सबमरीन कॉल्ड एसएसएन ऑकस को बिल्ड किया जाएगा और वो यूज की जाएगी तीनों नेवीज के साथ विद इंटर ऑपरेबल वर्किंग। देखो इसकी वजह से ये जो न्यू अलायंस है ये काउंटर करने के लिए बनी है चाइना का एक्सर्टेंस, ये जो कि वो क्लेम करती है ताइवान पे। एक्चुअली यूएसए ने प्रॉमिस किया था ताइवान को कि दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, किसको, ताइवान को, अगर चाइना उनको जो है क्या करता है, कहीं ना कहीं से थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वो कैसे बेसिकली प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय सबमरीन जो है वो क्या रहेगी, प्लेस रहेगी, तो उससे हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स पे जो सबमरीन है वो जल्दी से पहुंच पाएगी ताइवान के वहां पे और वो चाइना को जो है, चाइना के अटैक्स को रोक पाएगी। अब जो ये क्वेश्चन अराइज हुए उसको तो हमने एड्रेस कर दिया है, कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में ये है, जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया एक वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ है, तो इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए, ये जो अनाउंसमेंट है बेसिकली ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को एक तरीके से डेटर करे और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को मेंटेन किया जा सके। सो गाइस दैट वाज ऑल। I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.